हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और मेरी वीडियो से कुछ ना कुछ नया जरूर सीखेंगे। मैं हूँ हिना वर्मा और आप देख रहे हैं अवेयर विद हिना। चलिए, आज का हम टॉपिक जो है वो स्टार्ट करते हैं। और टॉपिक जो मेरा है आज का वो है कि चीन मतलब चाइना ने क्या कर दिया है, इंडिया के जर्नलिस्ट को वहां पर रुकने की इजाजत नहीं दी है। ठीक है, मतलब चाइना वाले क्या सोच रहे हैं कि इंडिया के जर्नलिस्ट चाइना जाए ही ना और वहां की खबरें ही रिपोर्ट ना कर पाए। ठीक है, क्या होता है, जर्नलिस्ट कौन है, मीडिया, जो हमारे मीडिया पर्सन होते हैं। ठीक है, अलग अलग न्यूज चैनल्स होते हैं, तो अलग अलग न्यूज चैनल्स में अलग अलग कटिंग्स आती हैं। और वो कटिंग्स कौन लाते हैं, मतलब वो जो न्यू न्यू खबरें हैं, जो न्यू न्यू न्यूज है, तो वो कौन लाते हैं, वो जर्नलिस्ट ही लेकर आते हैं। तो आज के उस मुद्दे को मैं आपको बताती हूँ और सब कुछ बताती हूँ कि क्यों चाइना ने ऐसा करा और उसका रिएक्शन हम इंडिया ने किस तरह से दिया है, और क्या हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, या हम कुछ उसके बदले कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ठीक है, हम अपना रिस्पॉन्स दे रहे हैं या नहीं दे रहे, देखते हैं। बताती हूँ, इसी वीडियो में बने रहिएगा मेरे साथ एंड तक। तब तक के लिए चलिए देखते हैं। ओके, तो दिस इज अ न्यूज कटिंग। या हियर इट इज, सॉरी। ओके, ठीक है। तो अलग अलग न्यूज चैनल्स की मैं कटिंग्स उठाकर लेकर आई हूँ। जैसे अगर मैं बात करूँ द इकोनॉमिक टाइम्स की, तो वहां पर भी लिखा है कि बीजिंग आस्क्स लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट इन चाइना टू लीव। बीजिंग ने, मतलब चाइना की कैपिटल जो है, उसने क्या कर दिया है, लास्ट इंडियन जो जर्नलिस्ट वहां पर रह गया था उसे भी रहने की इजाजत अब नहीं दी जा रही है, मतलब उसका वीजा एक्सटेंड नहीं हो रहा है। यहाँ पर ब्लूमबर्ग की, अब मैं आपको रिपोर्ट दिखा रही हूँ, उसमें लिखा है चाइना ऑर्डर्स लास्ट इंडियन जर्नलिस्ट इन कंट्री टू लीव। ठीक है, तो ये हो गई अलग अलग न्यूज चैनल्स की न्यूज। उससे पहले मैं आपको बता दूं, फॉर एग्जाम्पल हम अगर कहीं जाते हैं, किसी बाहर कंट्री में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें मेन पासपोर्ट चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं इंडिया में रह रही हूँ, ठीक है, तो अब मेरे पास जो मेरा प्रूफ है, ठीक है, मेरा आईडी प्रूफ है, वो मैं मेनली क्या मानती हूँ, आधार कार्ड मानती हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मुझे, अब क्या हो रहा है, इलेक्शन आने वाले हैं। ठीक है, अब इलेक्शन आने वाले हैं और मैं अपना आधार कार्ड वहां पे दिखा दूं कि भाई मैं तो 18 अबव हूँ, तो अब मैं यहाँ पे वोट डालूंगी, तो क्या मैं वोट कर सकती हूँ उस टाइम पे? नहीं, मैं वोट नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि जब तक मेरे पास वोटर आईडी कार्ड नहीं होगा तब तक मैं वोट नहीं कर सकती, है ना। चाहे मेरे पास आधार कार्ड है, लेकिन मुझे पहले, उससे पहले क्या करवाना पड़ेगा, वोटर आईडी कार्ड बनवाना पड़ेगा इलेक्शन से पहले, तभी तो इलेक्शन के टाइम पे मैं वोट देने जाऊंगी। इसी तरह जब भी हम किसी और कंट्री में जाते हैं, तो हमें वहां पर जाने के लिए उस कंट्री की मंजूरी चाहिए होती है, और उसी मंजूरी को हम क्या बोलते हैं, वीजा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वीजा बोलते हैं। ठीक है, तो जो चीज, बेसिक चीज क्या हो गई, जैसे मेरा आधार कार्ड था, तो बेसिक क्या हो गया, यहाँ पे पासपोर्ट हो गया। ठीक है, लेकिन जो मेन चीज चाहिए थी, जो हमें क्या बता रहा है कि हम अलाउड हैं उस देश में आने के लिए, वो चीज क्या हो गई, वीजा हो गई। वो चीज क्या हो गई, वीजा हो गई। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अलग अलग तरह के वीजास होते हैं, जैसे टूरिज्म के लिए कोई जा रहा है घूमने के लिए, तो टूरिस्ट वीजा हो जाएगा, और कोई वर्किंग वीजा के लिए जाता है जो वहां पे काम करना चाह रहा है। और ये अलग अलग कंट्रीज के लिए होता है, हर कंट्री में जाने के लिए आपको पहले वीजा चाहिए होता है। जर्नलिस्ट आप देख सकते हैं कौन होता है जर्नलिस्ट, वही जो मीडिया पर्सन है ना, वही होते हैं जर्नलिस्ट। ओके, सो अगर मैं आपको बात कर रही हूँ, ठीक है, आपके मन में आएगा कि मैम ऐसा कौन सा जर्नलिस्ट था जिसको मना कर दिया गया, वो कौन से चैनल से था, है ना, कौन सा न्यूज चैनल था वो? तो वो जो था वो था पीटीआई, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। अच्छा, अभी पीटीआई क्या है, हमने डायरेक्टली न्यूज तो नहीं देखी उसकी, तो हम क्या करते हैं, ऐसी चैनल्स होते हैं कुछ, जैसे अगर आपने न्यूज सुनी हो या समझी हो, तो उसमें क्या लिखा होता है, सूत्रों के हवाले से, है ना, बाय दी सोर्सेस। या फिर हम क्या सुनते हैं कि एएनआई की रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है, या सीएनबीसी की रिपोर्ट से हमें ये पता चल रहा है। ऐसे ही पीटीआई एक न्यूज एजेंसी है, एक ऐसी न्यूज एजेंसी है जो बाकी न्यूज चैनल्स को क्या करती है, न्यूज बांटती है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल कोई अलग कंट्री है, जैसे चाइना, अब वहां पे कुछ काम हो रहा है या वहां पर क्या हो रहा है, हर न्यूज चैनल अपने 5-5, 6-6 रिपोर्टर्स को तो नहीं भेज सकता ना, कितने सारे न्यूज चैनल्स हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, पीटीआई जो है एजेंसी, वो क्या करेगी, अपने जो है रिपोर्टर्स को भेज देगी, और जो आगे अलग वाले न्यूज चैनल्स वाले थे वो उनसे क्या कर देंगे, कांटेक्ट कर लेंगे, और ये जो रिपोर्टर चाइना गया था वो अब इन्हें वहां की न्यूज प्रोवाइड कर देगा, और ये लोग लोकल चैनल्स जो है वो अपने
क्या कर सकते हैं, अपने ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये न्यूज का काम होता है। अब इंडिया में भी अब बहुत सारे जो है न्यूज रिपोर्टर्स आए हुए हैं अलग अलग कंट्रीज से। क्यों? क्योंकि यहाँ पे G20 का समिट हो रहा है ना, तो इसी तरह अलग अलग कंट्रीज में ऐसे ही रिपोर्टर्स जाते हैं। ठीक है, हर कंट्री में ऑलमोस्ट होता है, ऑस्ट्रेलिया से आएंगे, कनाडा से आएंगे, अमेरिका से आएंगे, अलग अलग जगह से आया जाता है। चलिए ओके, तो यहाँ पर रॉयटर्स की खबर ले रही हूं मैं। चाइना होप्स इंडिया कैन मीट इट हाफ वे इन द मीडिया रूम। मतलब चाइना बोल रहा है कि हमसे ना हम दोनों क्या है बातचीत कर लेते हैं, आधे रास्ते पे हम दोनों मान जाते। अब ये हुआ क्यों, इन्होंने क्यों ऐसा किया, तो मैं आपको सबसे पहले बेसिक्स ही बता देती हूँ मैं आपके सारे। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ होता क्या है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से मैं आई से इंडिया लिख रही हूँ, ठीक है, और सी से चाइना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इंडिया से जो चाइना रिपोर्टर्स जा रहे हैं, आपको पता है वो कितने जाते हैं? इंडिया से चाइना रिपोर्टर्स जाते हैं 3। कितने रिपोर्टर्स जा रहे हैं? 3। लेकिन अगर मैं बात करूं कि चाइना से इंडिया कितने रिपोर्टर्स आ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं 50, अप्रोक्स मान लेते हैं 50। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये गैप देखिए, एक जगह 3 है और एक जगह 50 है। गैप देख रहे हैं आप? मतलब चाइना वाले बोलते हैं कि तुमने ठीक है अपने यहाँ पर हमारी कंट्री में अगर आपको वो भेजना है रिपोर्टर, तो हम मैक्सिमम 3 भेज सकते हैं या 4 भेज सकते हैं। लेकिन यही अगर उन्हें इंडिया में रिपोर्टिंग करने के लिए भेजना है, तो वो अपना पूरा इकट्ठा करके भेज देते हैं, चलो भाई जाओ, है ना, 50-60 लोग, चलो जाओ आराम से वहां पे रिपोर्टिंग करना। साथ ही साथ यहाँ पे होता क्या है, और ये होता है कि चाइना से जो रिपोर्टर्स आ रहे हैं ना, इनको अलाउड होता है, मतलब ये रख सकते, क्या रख सकते हैं, ये असिस्टेंट रख सकते हैं अपने। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं एक न्यूज जो है वो कवर कर रही हूँ किसी चैनल के लिए, ठीक है, वैसे ये कोई न्यूज चैनल नहीं है, बट ठीक है मैं जनरल अवेयरनेस के लिए वीडियो बनाती हूँ, बट समझिए, ठीक है, जस्ट इमेजिन कि मैं एक न्यूज चैनल वाली हूँ, ठीक है, और मैं न्यूज कवर अप करती हूँ, और चाइना का कोई रिपोर्टर आया, उसको मेरी न्यूज अच्छी लगी और उसे वो न्यूज चाहिए, तो वो मुझसे कांटेक्ट करेगा और मैं उसे अपना जो मटेरियल है, जो मेरी न्यूज है, उसे मैं वो दे दूंगी। ये इंडिया में अलाउड है। लेकिन अगर हम बात करें चाइना में जो रिपोर्टर्स गए हैं, जैसे जो 3 रिपोर्टर्स गए हैं, उन्हें ये काम करना अलाउड नहीं है। वो वहां पर जाके किसी और रिपोर्टर से उसका न्यूज का कंटेंट नहीं मांग सकते, ठीक है, उसके न्यूज को शेयर नहीं कर सकते, उन्हें अपनी न्यूज खुद ही ढूंढनी है। ये तो डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, गलत हो गया ना। एक जगह अपना तो तुम पूरी मनमानी कर रहे हो चाइना वालों, है ना, और इंडिया वालों के साथ तुम क्या कह रहे हो, तुम 3 बंदे जाओ, जितना जो कर सकते हो कर लो। 3 बंदे क्या कर लेंगे आपके पास, है ना, ज्यादा से ज्यादा वो बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ लेंगे सुबह से लेकर शाम तक, पर हर जगह तो नहीं जा सकते ना। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करते हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं, अपनी भी न्यूज निकाल ली, फिर दूसरे लोगों को भी आगे जोड़ लिया, 5-5, 10-10 जितने भी लोगों को उन्हें जोड़ना है, और 50 की संख्या में वे वैसे आ रहे हैं, उसके आगे और समझ लो 50 भी जोड़ लिए तो 100 तो हो गए कम से कम, और वहां पे 3 बंदे, तो देख सकते हो आप कि कितना ज्यादा गैप हो रहा है। तो ये थी यहाँ पे ये चीज, ठीक है। अब यहाँ पर हुआ क्या ना, हुआ ये कि जो ये सब काम हो रहा था, सॉरी इट्स टू हॉट एक्चुअली चलिए, हाँ, तो ये जो काम हो रहा था, इसको देखकर इंडिया ने सोचा कि भाई ये क्या हो रहा है, हम कब तक ये काम करेंगे। और आपको याद है 2020 में गलवान वैली इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद से तो चाइना और इंडिया में ज्यादा राइवलरीज देखने को मिल रही थी, ज्यादा डिस्प्यूट्स देखने को मिल रहे थे। तो उसी के बाद से जो है चाइना और इंडिया में डिस्प्यूट्स होने लग गए, और उसके बाद से इंडिया ने क्या करा, इंडिया ने भी टिट फॉर टैट कर दिया, जैसा तुम करोगे वैसा ही अब पाओगे हमसे। मतलब इंडिया ने भी चाइना के जो जर्नलिस्ट थे उनको वीजा देना कम कर दिया, ठीक है, उनकी बाकी चीजें जो है वो कम कर दी। इससे क्या होगा, इससे चाइना वालों को सबक आ जाए, है ना, कि भाई तुम ऐसा करोगे ना, अगर तुम हमें एक चीज दे रहे हो तो हम भी आगे से एक ही चीज देंगे, हम तुम्हें 10 चीजें भर के नहीं देंगे, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर हो रही है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ, ये है अरविंदम बागची, ठीक है, इंडिया के स्पोक्स पर्सन। इंडिया के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि वी होप दैट चाइनीज अथॉरिटीज
facilitate the continued presence of Indian journalists working and reporting from China. मतलब facilitate करे, मतलब इंडिया के जर्नलिस्ट को चाइना वाले जो है वो रहने दे वहां पर, उनके साथ कोऑपरेट करें. The two sides continue to remain in touch regarding this issue. मतलब वो बोल रहे हैं कि इंडिया और चाइना दोनों आपस में टच में रहेंगे ताकि हम ये जो जर्नलिस्ट वाला मुद्दा है इसको सॉल्व कर सके. ठीक है, ये बात हुई यहाँ पर. बागची said the Indian journalists in China have been separating with the certain difficulties. At present, 2 Indian journalists are reporting from China. अभी हाल ही में 2 जर्नलिस्ट हैं जो अभी चाइना में प्रेजेंट है और क्या कर रहे हैं, अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं. लेकिन जून एंड तक इन्हें यहाँ से निकाल दिया जाएगा. क्यों? क्योंकि इनका वीजा ही एक्सटेंड नहीं हो रहा. वीजा एक्सटेंड होने का क्या मतलब होता है, जो वीजा मिलता है और आपका वीजा अब खत्म होने वाला है तो आप क्या करते हो, आप गवर्नमेंट से क्या करते हो, परमिशन लेते हो कि अभी हमारा काम रहता है, हम थोड़ा टाइम और रुकना चाहते हैं. और अगर वो परमिशन नहीं लेते, मतलब वो अपना वीजा एक्सटेंड नहीं करते और वहीं पर रहते हैं, तो उन्हें इलीगल माइग्रेंट मान लिया जाता है. ठीक है, तो उन्हें क्या मान लिया जाता है, शरणार्थी, है ना, इलीगल माइग्रेंट. The Indian journalists in China have been operating with certain difficulties, such as not being permitted to hire locals as correspondent or journalist. ठीक है, ये मैंने आपको बताया कि वो अपने असिस्टेंट्स आगे नहीं रख सकते. कौन नहीं रख सकते, इंडियन जर्नलिस्ट नहीं रख सकते, लेकिन इंडिया में जो चाइना वाले आएंगे वो रख सकते हैं. As you know, foreign media can and do freely hire. ठीक है, फॉरेन मीडिया जो भी आती है वो फ्रीली हायर कर सकती है अलग असिस्टेंट जर्नलिस्ट को अपनी मदद के लिए. अब जरूरी नहीं है सिर्फ इंडिया और चाइना के बीच में चीज चलती है, हर कंट्री में. फॉर एग्जांपल अभी फ्रांस से कोई रिपोर्टर आया होगा तो वो भी अपने नीचे यहाँ पे जर्नलिस्ट को रख सकता है, असिस्टेंट्स को रख सकता है और उनसे रिपोर्ट्स ले सकता है. ठीक है, अमेरिका से कोई आया होगा, ऑस्ट्रेलिया से कोई आया होगा, तो ये सब बिल्कुल नॉर्मल चीज है. इंडिया वालों ने ये सब चीजें अलाउ करी हुई है और बाकी जगह भी ये चीजें अलाउड होती है. लेकिन आपको तो पता ही है कि चाइना कैसी कंट्री है. यहाँ तक कि ना वहां पे फेसबुक चलता है, ना वहां पे व्हाट्सएप चलता है, ना वहां पे यूट्यूब चलता है, और लोगों ने ये सब कुछ अपना बनाया हुआ है ना. वहां पर तो कुछ ऐसी चीजें ही नहीं चलती जैसे हम सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं. पूरा वर्ल्ड ही ऑलमोस्ट जो है कनेक्टेड हुआ पड़ा आपस में. अब जैसे चैट जीपीटी आया था, ठीक है, उन्होंने अपना चैट जीपीटी भी बना लिया है, तो वो बिल्कुल कट के रहना चाहते हैं, अलग होके रहना चाहते हैं. और अगर वो अलग होके रहना चाहते हैं और वो अगर हमारे जर्नलिस्ट को वीजा एक्सटेंड करके नहीं देंगे या अलाउ नहीं करेंगे, तो आगे से इंडिया भी क्या कर रहा है, उनकी कटौती कर रहा है, मतलब कम कर रहा है कि हम भी अब ऐसे भर भर के आपको वीजाज वगैरह नहीं दे रहे. ठीक है, ये काम हो रहा है यहाँ पे. ओके, मैंने आपको पीटीआई बता दिया था. ये यहीं पे चाइना के अभी जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने भी यही बोला है कि अब हम दोनों जो है मतलब इंडिया चाइना ये मिडिल पाथ निकालेंगे, जो पाथ बिल्कुल सही होगा जिसमें इंडिया भी खुश रहे और चाइना भी खुश रहे. क्योंकि अभी तो दोनों के बीच में क्या चल रही है, तकरार चल रही है ना. कोई आने दे रहा है, कोई बिल्कुल नहीं आने दे रहा, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है ना. तो यहाँ पर आज की जो न्यूज थी मेरी, आज की जो थोड़ी सी मुझे अवेयरनेस देनी थी, क्योंकि ये जो मेरा चैनल है इसका नाम ही क्या है, अवेयर विद हिना. तो इस चैनल पे मैं आपको देश से जुड़ी और पूरे वर्ल्ड से जुड़ी जितनी जानकारी हो सकती है जो आप सभी के काम आए और आप जिनसे अवेयर रहे, वो सारी चैनल्स की सारी हर चीज की न्यूज ढूंढ कर जो बिल्कुल परफेक्ट होगी और बहुत इजी लैंग्वेज में मैं आपको सुना सकूं और आपको अच्छे से समझ आ जाए, ऐसी न्यूज मैं यहाँ पे लाती रहूंगी. आपको करना क्या है, आपको एक चीज जरूर करनी है और वो चीज है नीचे सब्सक्राइब का बटन है वो दबाना है. सभी दोस्तों के साथ, सभी फैमिली मेंबर्स के साथ, सबके साथ शेयर करना है, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जो सारी एज ग्रुप देख सकते है ना. छोटे बच्चे हो, बड़े हो, ठीक है, बूढ़े हो, क्योंकि अवेयर होना तो बहुत ज्यादा जरूरी है ना. अवेयरनेस जो है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी है और हम सबको देश और दुनिया से जुड़ी हुई खबरों से जुड़े रहना चाहिए. इसी के साथ साथ मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई न्यूज के साथ और एक नए टॉपिक के साथ आप सभी के साथ. चलिए चलती हूँ, नमस्कार, थैंक यू.